हारने वाले हमेशा असफलता के बारे में सोचते हैं, लेकिन जीतने वाले हमेशा सफलता के पुरस्कार के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, आज मैं Alibaba.com के फाउंडर और इस समय चीन के सबसे अमीर व्यक्ति की सफलता के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैक मा विश्व के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर में से एक है। उनकी कुल संपत्ति $45 बिलियन से अधिक आंकी गई है। दोस्तों, जैक मा ने इतनी सफलता आसानी से नहीं पाया है। उनके संघर्षों को अगर आप लोग जानोगे तो आश्चर्य करेंगे कि इतनी असफलताओं के बाद भी कोई आदमी कैसे आगे बढ़ने की सोच सकता है। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वे 13 साल के थे तभी उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू कर दी थी। ऐसा चीन में बहुत ही कम लोग करते थे, क्योंकि उस समय चीन की भाषा चीनी थी और अंग्रेजी सीखना जरूरी नहीं माना जाता था। इसलिए सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया था, बल्कि वे टूरिस्ट गाइड बन गए थे और टूरिस्टों को घुमाने के दौरान वो उनसे इंग्लिश में बातें करने के लिए कोशिश किया करते थे। उन्होंने यह काम करीब 9 साल तक किया, जिससे उन्हें इंग्लिश का अच्छा नॉलेज हो गया था। दोस्तों, जैक मा का वास्तविक नाम मा यून है। इन विदेशियों को गाइड करते करते एक विदेशी व्यक्ति से उनकी गहरी मित्रता हो गई, जो उन्हें पत्र लिखा करता था, और उसी विदेशी मित्र ने उन्हें जैक के नाम दिया, जो कि चीनी में उनका नाम लिखना और बोलना बहुत ही कठिन था। तब मा यून को जैक के नाम से ही जाना जाता है। जैक का पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। इसी वजह से वो 4th क्लास में 2 बार और 8th क्लास में 3 बार फेल हो गए। कैसे भी करके ये सभी एग्ज़ाम पास की तो ग्रेजुएशन के इंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्हें 5 बार असफलताएं मिली। उसके बाद जैक ने एक बहुत खराब माना जाने वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, जहां से 1988 में उन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम पास की। जैक मा की कैरियर की शुरुआत बहुत ही असफलताओं से भरा हुआ था। उन्होंने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच वो एक बार नौकरी के लिए उस समय KFC चीन में पहली बार आया था। इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 23 लोग सेलेक्ट हो गए, लेकिन एकमात्र जैक का चयन नहीं हुआ था। शुरू से ही अंग्रेजी में अच्छी होने के कारण बाद में उन्हें एज ए लेक्चरर रख लिया गया। 1995 की शुरुआत में वो अपने दोस्त से मिलने अमेरिका गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। जैक ने इससे पहले कभी नहीं इंटरनेट चलाया था। जैक ने पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने बियर शब्द खोजा। उन्हें बियर संबंधित बहुत सी जानकारियाँ अलग अलग देशों से प्राप्त हुई, लेकिन वह यह देखकर चौंक गए कि सर्च में चीन का नाम कहीं भी नहीं था। फिर उन्होंने चीन के बारे में समान जानकारियाँ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने पाया कि चीन की कोई समान जानकारियाँ भी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। जैक को इंटरनेट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा था, जिसके पास जैक ने ही इंटरनेट से जुड़ी हुई किसी काम करने की सोचा। उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया और फिर अपने देश के छोटे बड़े व्यवसाय को इंटरनेट से जोड़ने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़कर एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम चाइना येलो पेज था। कॉन्सेप्ट अच्छा होने के कारण
उन्हें चीन में इसके लिए फंडिंग नहीं मिल पाई, जिसके बावजूद उन्हें इसे भी बंद करना पड़ा। दोस्तों, इतने असफलताओं के बाद शायद ही कोई होगा जो आगे कुछ करना चाहेगा, लेकिन नहीं। जैक ने पुरानी कमियों को ध्यान में रखते हुए अपने वाइफ और 20 लोगों के साथ मिलकर उसी कॉन्सेप्ट के साथ फिर से एक नया वेबसाइट बनाया, जिसका नाम alibaba.com था। इसमें भी शुरू में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन फिर सॉफ्टबैंक के एक बड़े निवेश के साथ इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ईबे अगले 4 साल के अंदर ही अंदर अपने देश से बाहर की रास्ता दिखा दिया। जैक आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। उनकी कुल संपत्ति 45 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है और जितना कमाई अमेजॉन और ईबे मिलकर करती है, उससे ज़्यादा जैक की कंपनी अकेले करती है। दोस्तों, हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका समझदारी के साथ मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता है। अगर आप लोग को इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और बताएं कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा।